हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। श्री जानकीनाथाय नमः। श्री हाँ ठीक है। क्या नाम बताया उनका? राघवाचार्य। श्री राघवाचार्याय नमः। भगवान ने गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो। हे अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म का क्षय होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदा, तब, आत्मानम माने अपने को, और आत्मानम का अर्थ होता है अपने आत्मीय जनों को। सृजामी माने मैं सृजन करता हूँ, अवतार ग्रहण करता हूँ और ऐसे महापुरुषों का भी सृजन करता हूँ, पृथ्वी पर उनका जन्म देता हूँ। अरे वासावाली महाराज जी एक अत्यंत सरस परंपरा, श्रृंगार रस की सरस परंपरा, मैथिली सरस परंपरा, श्री किशोरी जी की प्रिय सखी चंद्रकला जी के अवतार स्वामी श्री अग्रदास जी, जो श्री नाभाजी के कृपा पात्र थे, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की और राजस्थान के रेवासा स्थान में जल का अभाव था, अपना चमूटा गाड़ दिया वहाँ पर। आज भी कूप वह बना हुआ है, जल सुलभ कराया। वहीं पर आपने श्री राघवाचार्य जानकी नाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया और बहुत समय तक अपने सरस उपासना ध्यान में मग्न रहते रहे। श्री प्रिय मन रंजनी वाटिका में यह किशोरी जी की वाटिका है। श्री सीताराम जी का यहाँ मिलन हुआ। इसी झांकी का चिंतन करते हुए सखी स्वरूप में वाटिका की सेवा करते और बैठ करके ध्यान करते। श्री सीताराम जी के मिलन के उस दिव्य प्रसंग को अपने हृदय में और चिंतन करते करते पुलकित हो जाते, अश्रुपात होने लग जाता। उस परंपरा में शालिग्राम जी देवाचार्य जैसे अनेक संत, समर्थ संत हुए और उसी परंपरा में श्री वर्तमान समय के श्री राघवाचार्य जी भी हुए। श्री राघवाचार्य जी संस्कृत के अच्छे विद्वान, बनारस उन्होंने अध्ययन किया और व्याकरण, वेदांत, न्याय और वैष्णव परंपरा के ज्ञाता। सरस उपासना का जो स्वरूप है, श्री अग्रदेवाचार्य जिस प्रकार से स्वामी हरिदास जी ललिता सखी के अवतार और उन्होंने रसिक परंपरा का प्रारंभ किया, इसी तरह से चंद्रकला जी के अवतार श्री रैदासा धाम वाले श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी हुए। और उन्होंने खूब अग्रसागर में सुनते हैं कि 1 लाख पद रहे। और श्री सीताराम जी की बड़ी मनोहर झांकी, अष्टयाम, सदा चिंतन, सभी प्रसंगों का बड़ा विलक्षण संग्रह और बड़ा विलक्षण चिंतन। समर्थ महात्मा थे। भक्तों के परत्व को उन्होंने भागवत जी में, भक्तमाल जी में प्रकट किया। भागवत जी में जिस भाव को दर्शाया गया है, उसी भाव का प्रकृष्ट रूप जिस समय देश में
आध्यात्मिक उपनिषद के चिंतन का अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, अनेक संप्रदाय चल रहे थे। चिंतन के शास्त्रार्थ की परंपरा थी और उसके लाभ लेने वाले केवल संस्कृतज्ञ थे। इन विषयों से जन सामान्य का कुछ अधिक संबंध नहीं था, उनको बुद्धि में भी समझ नहीं आता और उस प्रकार से विशिष्टाद्वैत, द्वैत आदि की परंपरा के से ऊपर उठ करके श्री नाभा गोस्वामी जी ने, श्री जो अग्रदास जी के शिष्य थे, उन्होंने भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपू एक, यह चतुर्नाम का 4 तत्वों वाला, बोले अद्वैत न एक, अद्वैत न द्वैत न विशिष्टाद्वैत कुछ नहीं, हम तो हमारा 4 तत्व जो है वो वास्तव में एक ही है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु। उसमें भी भक्त का परत्व, क्योंकि साधन वही श्रेष्ठ है जो सबको सुलभ हो, और सबसे सुलभ साधन है संतों का सत्संग। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सामन समन कलेसा। ऐसा संतों का सत्संग, और संत जहाँ पर जाते हैं तो कथा कीर्तन के द्वारा भगवान का नाम दे करके, जो इस कलयुग के लिए दूसरा साधन नहीं है, और उस नाम का दान कर करके जीवों का कल्याण करते। इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले रेवासा वाले महाराज जी, जो पथमेड़ा के सरस कार्यक्रम में गो तीर्थ पथमेड़ा जाने की तैयारी में ही थे, अचानक हृदय गति बंद हो गई और श्री सीताराम जी की सेवा में वैकुंठ धाम, श्री साकेत धाम में गमन किया। एकादशी तिथि एकादशी की तिथि को भगवत चिंतन मनन करते हुए उन्होंने श्री सीताराम जी का के चरणों की सेवा अली स्वरूप से स्वीकार की। और हम सब उनके वात्सल्य का, सुख का चिंतन करते हैं, उनके वैदुष्यपूर्ण संबोधन का चिंतन करते हैं, उनकी सहृदयता का चिंतन करते हैं, सब जगह सब कार्यक्रमों में। और श्री मुलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी के प्रति कितना उनके आत्मीयता का भाव था, कैसा संरक्षण था, कैसा मार्गदर्शन था। महापुरुषों में उनको उनकी गिनती होती, सर्वत्र वह श्री रामानंद संप्रदाय के सिद्धांत पुरस्तर सुंदर प्रवचन करते थे। और आज उनका भाव इतना खटक रहा है कि उसकी पूर्ति असंभव सी लग रही है। भगवान कृपा करें, उनके मार्ग पर, उपदेशों पर हम सदा अपने जीवन को उतारें, कार्य रूप में उनके अनुगत रह करके रहे, उनके सिद्धांतों का पालन करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बार बार हम ठाकुर जी श्री सीताराम जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। एक दृष्टि से कब मिले हैं कल भेंट है, पूरम परमानंद, तो वह साकेत धाम में आपकी सेवा में पहुंच गए हैं। हमारे ऊपर आपकी सदा कृपा करुणा बने रहे। बार बार आपके चरणों में प्रणत होकर के प्रणाम करते हैं। जय श्री सीताराम।